राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। ध्रुव सगला ने जप्यो हरि नाऊ, पायो अचल अनुपम ठाऊं। बाबा तुलसीदास जी कह रही हैं कि ध्रुव जी महाराज ने बड़ी ग्लानि के साथ, दुखी मन से, उदास मन से भगवान का नाम जपा था। खुश होकर नहीं जपा था, फिर भी उनको वो स्थान मिला जो स्थान अच्छे अच्छे साधु संतों को नहीं मिल पाया, अच्छे अच्छे ब्रह्म ऋषियों को नहीं मिल पाया। ध्रुव तारा आज भी एक अलग स्थान पर विराजमान है सर्वलोक में, और सप्तऋषि उसकी परिक्रमा करते हैं। कोई देवऋषि उस स्थान पर पहुंच नहीं पाया। उनके मन में ग्लानि क्यों हुई थी? उनकी सौतेली माता ने उनके पिता उत्तानपाद की गोद में से उनको ढकेल दिया था। तू नहीं बैठ सकता, तू यहाँ बैठने का अधिकारी नहीं है। तू मेरा पुत्र होता तो महाराज गोद में बैठ जाता। तू सुनीति का पुत्र है, तू कैसे बैठ जाएगा? महाराज तो मुझे चाहते हैं, मेरे बेटे को गोद में बैठा लेंगे। उनके हृदय को ये शब्द आहत कर गए, बहुत दुखी हुए। दुखी होकर जा रहे थे। माता ने कहा, बेटा सही कहा है तेरी माँ ने कि तू गोद में बैठने लायक नहीं है। तू प्रभु का भजन कर, भगवान को प्राप्त कर, वही तुझे गोद में बैठा लेंगे। दुनिया में सबसे बड़े वही हैं, उनसे बड़ा कोई भी नहीं है। माता की आज्ञा सुनकर वो चल दिए। रास्ते में नारद जी महाराज मिले। बेटा कहाँ जा रहा है? तू बहुत छोटा है, 5 साल की उम्र है, तू क्या भजन करेगा? कहाँ जा रहा है? मत जा बेटा, घर को लौट जा, मैं समझा दूंगा महाराज को। नहीं महाराज, मेरी माँ ने कहा है, मैं तो जाऊंगा, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। क्षत्रिय थे, क्षत्रियों को बुरा तो लगता है, क्षत्रियों का खून तो गर्म होता ही है। तो महाराज ध्रुव का खून गर्म क्यों नहीं होगा? उनको चुभ गई वो बात। तो नारद जी महाराज ने कहा, तो ठीक है बेटा, चला जा। उनको मंत्र दे दिया, इस मंत्र का जप करना और जा। 6 महीने तक उन्होंने उस मंत्र का जप किया। 6 महीने भगवान प्रसन्न हो गए और गाल से शंख छिमा दिया। जैसे ही गाल से शंख छिमाया, पूरे शास्त्रों के, वेदों के ज्ञाता बन गए और उनको वो ध्रुवलोक की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार नाम जप ध्रुव जी महाराज ने खुश होकर नहीं किया था, प्रसन्न चित्त होकर नहीं किया था। उन शब्दों से आहत होकर, दुखी होकर किया था कि माता के शब्द माता ने मुझसे कैसे कह दिया। लेकिन उस ग्लानि के साथ उन्होंने नाम जप किया, फिर भी उनको उच्च पद की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राम का नाम स्मरण किया तो उन्होंने भगवान को अपने बस में कर रखा था। कैसे बस में कर रखा था? कि सुमिर पवन सुत पावन नामू। पवन हनुमान जी महाराज ने भगवान के पावन नाम का स्मरण किया था। नाम तो पावन होता ही है, फिर ये पावन शब्द बाबा ने क्यों लगाया? इसलिए लगाया कि हनुमान जी महाराज की बुद्धि बिल्कुल पावन थी। उन्होंने कुछ भी कामना नहीं की थी। वो भगवान का भजन करते थे, भगवान की सेवा करते थे, बदले में कुछ भी नहीं मांगते थे। उन्होंने कभी कुछ नहीं मांगा। आप वेदों को पढ़ लो, शास्त्रों को पढ़ लो, उपनिषदों को पढ़ लो, हनुमान जी महाराज ने कभी कुछ मांगा ही नहीं, निष्काम भाव से सेवा की। तो इस प्रकार जो निष्काम भाव से सेवा करेगा, जो कभी भगवान से कभी कुछ मांगेगा नहीं कि मुझे तो सेवा करनी है बस, उसके बस में हो जाएंगे भगवान। राम की जगह रामू लिखा है बाबा ने, चाहे भले ही उन्होंने काव्य की रचना के अनुसार रामू लिखा हो, लेकिन रामू का तात्पर्य ये है कि वो स्वतंत्र नहीं थे हनुमान जी महाराज के सामने। हनुमान जी महाराज के बस में थे रामू की तरह। जैसे बच्चों से कहते हैं रामू, ऐसे रामू बनकर तो भगवान के हनुमान जी महाराज के बस में हो गए थे। जब हनुमान जी महाराज अपने तीनों भाइयों के साथ
किसी बात पर विचार विमर्श करने के लिए बैठते थे तो वो सीक्रेट मीटिंग में, गुप्त मीटिंग में हनुमान जी महाराज के साथ विराजमान रहते थे। इतना स्नेह था हनुमान जी महाराज को। सुंदरकांड में माता सीता जी ने कह दिया उनसे, सुन सुत तो उरन में नाई, देखे करे विचार मन माई। और जी तो राम जी ने कहा है, माता ने कहा, सीता माता ने, अजर अमर गुण निधसत हो, करम बहुत रघुनायक छो। कितने आशीर्वाद दिए मैया ने, अजर हो जा, अमर हो जा, गुणनिधि हो जा, कभी बूढ़ा नहीं होगा, कभी मृत्यु नहीं होगी, गुण की खदान है तू, गुण परम गुणशाली बन जा, और करम बहुत रघुनायक छो। भगवान श्री राम हमेशा तेरे ऊपर प्रेम करेंगे। अपना बेटा मान लिया, अपना पुत्र मान लिया। ऐसी सेवा हनुमान जी महाराज ने की तो उस राम नाम के प्रभाव से हनुमान जी महाराज को भगवान ने क्या नहीं दिया। उन्होंने कुछ मांगा नहीं और भगवान ने देने में कमी छोड़ी नहीं। इसलिए भगवान राम हनुमान जी महाराज ने पावन नाम का स्मरण किया था। ऐसे पावन नाम का स्मरण करके कोई देख ले और वो क्या कुछ भी नहीं मांगे तो दुनिया की कौन सी चीज़ उससे प्राप्त नहीं हो जाएगी, भगवान सब कुछ दे देंगे। ऐसी है नाम की महिमा। जय जय श्री सीताराम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।